हम जो है मिनिस्टर जनाब काला श्रीनिवास साहब का और उर्दू स्टेट आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब नुमान साहब का दिली इस्तकबाल करते हैं। जोरदार तालियों से आप हमारे मिनिस्टर साहब का और चेयरमैन साहब का इस्तकबाल करें। आपकी जाती दिलचस्पी की वजह से ही आज ये मुशायरा, ये गजल गायकी का प्रोग्राम मुनक़िद है। ये रायदुर्ग की तारीख में ये बात सुनहरे हुरूफ में लिखी जाएगी कि इस शहर में आज तक इस तरह की कोई तकरीब मुनक़िद नहीं हुई थी। मिनिस्टर साहब की जाती दिलचस्पी की वजह से ये तकरीब आज यहाँ मुनक़िद है और हमें उम्मीद है कि इन तकारीब का एहतमाम होता रहेगा। मैं शोरा किराम को आप सबकी इजाजत से शहनशीन पर बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले मोहतरम जमशेद कमर साहब जो इस मुशायरे के नाजिम हैं। मैं जनाब अफसर दकनी साहब जो बम्बई से तशरीफ फरमा है, बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि शहनशीन पर तशरीफ लाएं। जनाब शाहिद मद्रासी गुजारिश करता हूं, आप मद्रास से तशरीफ फरमा हैं, आपसे गुजारिश है कि शहनशीन पर तशरीफ लाएं। जनाब सरदार असर साहब हैदराबाद से तशरीफ फरमा है, बहुत ही मारूफ नाम है मज़ाहिया शायरी में। आपसे गुजारिश करता हूं कि शहनशीन पर तशरीफ लाएं। जनाब वहीद पाशा कादरी साहब भी हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं। आप भी मिजाह में शेर कहते हैं और बहुत खूब कहते हैं और मुझे यकीन है कि उनकी शायरी आपको कहे कहे लगाने पर मजबूर कर देगी। जनाब कमर अमीनी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप भी तशरीफ लाएं। आप मदनपल्ली रायलसीमा से तशरीफ लाए हैं, आपसे गुजारिश है कि शहनशीन पर तशरीफ लाएं। अब आती है शायरात की बारी। मैं हमारी बहुत ही मारूफ नर्म व नाजुक वो शीरीन लबो लहजे की शायरा मोहतरमा अनीता, डॉक्टर अनीता सोनी से गुजारिश करता हूं कि शहनशीन पर तशरीफ लाएं। पुरजोर तालियों के साथ आप इनका इस्तकबाल कीजिएगा। अब मैं पिंक सिटी से तशरीफ फरमा मोहतरमा शाइस्ता महजबी से गुजारिश करता हूं कि वो शहनशीन पर तशरीफ लाएं। ये उर्दू अदब की और मुशायरों की दुनिया की बहुत ही उभरती हुई, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे की शायरा हैं, बहुत ही जदीद लबो लहजे की शायरा हैं। मेरा नाम महमूद शाहिद है, मैं रायलसीमा कड़पा से मेरा ताल्लुक है। जब हमारी रियासत मुत्तहिद थी तो अखबारात, टीवी चैनल्स वगैरह सब हैदराबाद में कायम थे और रियासत की तकसीम के बाद जहां हैदराबाद हमसे अलग हुआ वहीं ये सारा सरमाया भी हमसे अलग हो गया। तो इसी ख्याल से हमने रायलसीमा कल्पा से एक टीवी चैनल शुरू किया जिसका नाम है वसीला उर्दू टीवी। गुज़िश्ता 4 साल से कामयाबी के साथ चल रहा है और आज हम इस मुशायरे की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। ये मुशायरा आप कुछ दिनों में यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और ये मुशायरा हम हमारे चैनल पर भी रिले करेंगे। इस चैनल के प्रोग्राम कंट्रोलर हैं जनाब सैयद सुहेल। ये शायर हैं, अदीब हैं, ये ड्रामा आर्टिस्ट हैं और ये बहुत कुछ है। इनकी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस स्टेज पर बताने वाली नहीं होती हैं। तो जनाब सैयद सुहेल के लिए मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तालियों से इस नौजवान का इस्तकबाल करिए। मैं जरा हाथ उठाओ। ये आप है सैयद सुहेल जो आपके शहर में हम पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं
और हम आपके मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उनकी जाती दिलचस्पी की वजह से आज ये मुशायरा यहाँ मुनक़िद है। हम मिनिस्टर साहब का पूरे शोरा की जानिब से और अहलियाने राय दुर्ग की जानिब से उनकी खिदमत में शुक्रिया पेश करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये मुशायरा यकीनन आपको पसंद आएगा और आप चाहेंगे कि इस तरह की तकारीब आपके शहर में मुनक़िद होती रहें और इससे जहां शेर व अदब के ज़ौक़ में इजाफा होगा वही उर्दू ज़बान जो हमारे घरों से, हमारे मोहल्लों से, हमारे मदरसों से, हमारे ज़हन व दिल से जो दूर होती जा रही है वो ज़बान फिर से हमारे ज़हन व दिल में जगह पाएगी, हमारे मोहल्लों में जगह पाएगी, हमारे घरों में जगह पाएगी और हमारी तहजीब और हमारे तमद्दुन का फिर से अहिया होगा और हम सब इस ज़बान के हवाले से मुत्तहिद भी होंगे जो इस वक्त मुंतशिर नजर आते हैं। अब मैं नाज़िम मुशायरा जनाब जमशेद कमर साहब जो रांची से तशरीफ फरमा है और रांची यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू से वाबस्ता है, ये इंतहाई बुलंद पाया मुफक्किर, दानिश्वर, अदीब, नाक़िद हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ आप उनका इस्तकबाल करें। जनाब जमशेद कमर साहब जो इस मुशायरे की निज़ामत कर रहे हैं। जनाब शाहिद महमूद साहब ने मेरे ताल्लुक से जो बातें कही हैं उन बातों की तरफ ध्यान ना जाए आपका, बल्कि मुझे सिर्फ इस हैसियत से यहाँ आने की जरूरत महसूस की गई कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, ज़बान व अदब का तालिब इल्म हूँ, शायरी से मुझे दिलचस्पी है और इस दिलचस्पी के सबब से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे लिए एक अहम तजर्बा है इस शहर का, इस शहर के लोगों का, कि ये जाने कि उनकी दिलचस्पी उर्दू ज़बान से, इसकी शायरी से किस तरह की है, यहाँ के लोग कैसे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। बाज़ लोगों ने बड़ी नापसंदीदा अंदाज से इस बात को मार्क किया कि यहाँ बच्चों की तादाद है। नहीं, हम जानते हैं कल ये बच्चे उर्दू के अदीब भी होंगे, उर्दू नवाज होंगे, उर्दू दोस्त होंगे, उर्दू से मोहब्बत रखने वाले होंगे। वो यहाँ मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि ये तमाम बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं वो बहुत खामोशी से अपने शायरों को सुनेंगे और यहाँ के जो नौजवान और बुजुर्ग हैं यकीनन वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके सामने जो शौरा आए वो ऐसा कलाम पेश करें कि आपको जो है उनके कलाम को सुनकर एक खास तरह की बसीरत, एक खास तरह की मुसरत वो मिले। अभी जैसा कि महमूद शाहिद साहब ने एक नौजवान के तारुफ में ये बात कही थी, लेकिन मैं उसमें एक शामिल इस बात को भी कर रहा हूँ कि उस नौजवान की आंखें इस पूरे मजमे पर घूमती फिरती रही हैं और फिर स्टेज पर जितने शौरा बैठे हुए उनकी निगाहें शौरा पर भी है, तो क्यों नहीं कि उनकी निगाहें सामईन पर भी और शौरा पर भी बनी रहे। मैं चाहता हूं कि सुहेल सैयद साहब से इस मुशायरे का आगाज करूं। नौजवान है और मैं जानता हूं और मानता हूं कि उनके अशार हमें जरूर छुएंगे। मैं सुहेल सैयद साहब से गुजारिश कर रहा हूं, ज़हमत सुखन दे रहा हूं कि वह तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामईन को मुसर्रत बख्शें। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जमशेद साहब, आपने बुलाया मुझे। तो बिना किसी मैं शुरू करता हूँ। जमाने में मोहब्बत अब कहाँ है, जमाने में मोहब्बत अब कहाँ है, अदावत और नफरत ही यहाँ है।
जमाने में मोहब्बत अब कहाँ है, अदावत और नफरत ही यहाँ है। हजारों मील की लंबी मसाफत, हजारों मील की लंबी मसाफत, जमीन से दूर कितना आसमां है। हजारों मील की लंबी मसाफत, जमीन से दूर कितना आसमां है। शुक्रिया 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 शाहिद साहब, शुक्रिया शाहिद साहब। हजारों मील की लंबी मसाफत, हजारों मील की लंबी मसाफत, जमीन से दूर कितना आसमां है। नहीं उम्मीद मुझको दोस्ती की, नहीं उम्मीद मुझको दोस्ती की, अंधेरी रात है तन्हा मकान है। नहीं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नहीं उम्मीद, नहीं उम्मीद मुझको दोस्ती की, अंधेरी रात है तन्हा मकान है। मुझे तामीर अब इसकी करनी होगी, मुझे तामीर अब इसकी करनी होगी, मेरे हाथ में अब मेरा जहां है। मुझे तामीर अब इसकी करनी होगी, मेरे हाथ में मेरा जहां है। और मुकाबिल अब तेरे कोई नहीं है, मुकाबिल अब तेरे कोई नहीं है, सुहेल अब सिर्फ तेरी ही दास्तां है। जैसा कि शाहिद साहब ने तारीफ की थी मेरी, तो इसके लिए मुकाबिल अब तेरे कोई नहीं है, मुकाबिल अब तेरे कोई नहीं है, सुहेल अब सिर्फ तेरी ही दास्तां है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जनाब आपने आसमां वाला से जी। हजारों मील की लंबी मसाफत, शाहिद साहब, हजारों मील की लंबी मसाफत, जमीन से दूर कितना आसमां है। शुक्रिया। बुजुर्गों और दोस्तों, ये वाकया, इस मुशायरा का इस मकाम पर होना एक तारीखी वाकया है। और सच्चाई ये है कि आंध्र प्रदेश की ये रियासत ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि कायम हुई है। और ये बड़ी ही अहम बात है कि यहाँ की हुकूमत ने इस बात की जरूरत महसूस की कि उर्दू एकेडमी कायम भी हो, जबान और अदब का फरोग भी हो। लेकिन मैं समझता हूँ, और ये मेरे मुशाहिदे का हिस्सा है, कि शायद हिंदुस्तान की दूसरी एकेडमियों ने इस बात की जरूरत महसूस नहीं की, लेकिन एकेडमी ने इस बात की जरूरत महसूस की। और इस एहसास के पीछे चेयरमैन साहब का ये रीजन था कि एकेडमी को जहां जहां उर्दू आबादी है, जहां जहां उर्दू समाज है, वहां तक उर्दू जबान और अदब के शायर और अदीब इस रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर, शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, देहातों में, जहां जहां उर्दू आबादी है, वहां तक हमारे शायर और अदीब पहुंचे, आवाम से उनका राब्ता हो, उनसे रिश्ता हो, और वो आवाम को वो खुद समझे और आवाम भी अपने शायरों अदीबों को पहचाने। तो ये नया सिलसिला है। मैंने अपने मुशाहदे में कहीं भी ये बात नहीं देखी। शायद इसके पीछे यहाँ के जो सियासतदान हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो इस बात को शिद्दत से महसूस करते हैं कि इस आंध्र प्रदेश की आबादी में दूसरी सबसे बड़ी आबादी, मैं अक़लियत का नाम नहीं लेता हूं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी आबादी उर्दू आबादी है। और शायद उर्दू आबादी की इस कुव्वत को हुकूमत वक्त ने महसूस किया है। उसने इस बात की जरूरत को अंदाजा किया है कि हुकूमत का सरोकार जो है अवाम है, और अवाम के फहबूद और फलाह के लिए ये भी जरूरी है कि उसके ज़बान और अदब, उसकी सकाफत की हिफाजत, उसके फरोग के काम को किया जा सके। और जाहिर है कि इस मौके पर एक तारीखी मौका है। मैं चाहता हूं कि हम जो सिलसिला शुरू कर रखे मुशायरे का, हमारी अगली फहरिस्त में साज इलाहाबादी साहब हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें। जनाब साज इलाहाबादी साहब। तुम हो अच्छे जो कसम
खा के मुकरते ही रहे। नवाजिश तुम हो अच्छा जो कसम खा के मुकरते ही रहे। हम बुरे हैं जो यकीन आप पे करते ही रहे। हम बुरे हैं, तुम हो अच्छा जो कसम खा के मुकरते ही रहे। हम बुरे हैं जो यकीन आप पे करते ही रहे। और शेर समाप्त करें नवाजिश करम। दिल पे क्या बीत गई उसका तुम्हें इल्म नहीं। मैं ये शेर महमूद भाई की तरफ से पेश कर देता हूँ आम के लिए। उनको तो उनके तवज्जो से पेश कर रहा हूँ, मैं सामने की नजर कर रहा हूँ। बल्कि दिल पे क्या बीत गई उसका तुम्हें इल्म नहीं। दिल पे क्या बीत गई उसका तुम्हें इल्म नहीं। आईना टूट गया आप संवरते ही रहे। आईना टूट गया दिल पे क्या बीत गई उसका तुम्हें इल्म नहीं। आईना टूट गया आप संवरते ही रहे। आईना टूट गया। एक मिनट एक शेर और समाप्त कर लेंगे। क्या इरादा है मेरा दूर से वो जान गए। क्या इरादा है मेरा दूर से वो जान गए। बात कुछ भी न हुई और बुरा मान गए। बात कुछ भी न हुई और बुरा मान गए। क्या बताएं तुझे महफिल में तेरे आने से। क्या बताएं तुझे महफिल में तेरे आने से। जान कितनों की गई कितनों के ईमान गए। जान कितनों की गई
जान कितनों की गई, क्या पता तुझे महफिल में तेरे आने से, जान कितनों की गई, कितनों के ईमान गए, जान कितनों की गई, कितनों के ईमान गए। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। हाज़रीन कराम, अब मैं तरन्नुम के ही हवाले से एक नर्म और मुलायम, बेहद शाइस्तगी वाले अंदाज की एक शायरा, जिसके नाम ही से शाइस्तगी का इजहार होता है, शाइस्ता महजबी साहबा को दावत सुगन दे रहा हूँ कि वो आए और अपना कलाम सुनाएं। जना मोहतरमा शाइस्ता महजबी साहबा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी तमहीद के। एक खुदा कोई हसीन सा अंदाज दे दे ए मौला, कोई हसीन सा अंदाज दे दे ए मौला, मेरे ख्याल को परवाज दे दे ए मौला, कोई हसीन सा अंदाज दे दे ए मौला, मेरे ख्याल को परवाज दे दे ए मौला, समाअतों पे नहीं दिल के दर पे दस्तक दे, समाअतों पे नहीं दिल के दर पे दस्तक दे, मेरी गज़ल को वो आवाज दे दे ए मौला। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ए गज़ल, तुमने ही तो गिराई थी मुझ पर ये बिजलियां, तुमने ही तो गिराई थी मुझ पर ये बिजलियां, देने को आ रही हो मुझे क्यों तसल्लियां, तुमने ही तो गिराई थी मुझ पर ये बिजलियां, देने को आ रही हो मुझे क्यों तसल्लियां, शाइस्तगी मोहब्बतें उल्फत वफा हया, शाइस्तगी मोहब्बतें उल्फत वफा हया, रखी है मेरे पास तेरी सब निशानियां, शाइस्तगी मोहब्बतें उल्फत वफा हया। बहुत बहुत शुक्रिया। शाइस्तगी मोहब्बतें उल्फत वफा हया, रखी है मेरे पास तेरी सब निशानियां। शेर देखिए, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। सोने से थी खरी में चमक बरकरार थी, सोने से थी खरी में चमक बरकरार थी, फिर क्यों हजार बार ली मेरी तलाशियां, फिर क्यों हजार बार ली मेरी तलाशियां, सुलझाया जितना उतनी ही उलझी ये जिंदगी, सुलझाया जितना उतनी ही उलझी ये जिंदगी, इस जिंदगी की हल नहीं होती पहेलियां, इस जिंदगी की हल नहीं होती पहेलियां, करता नहीं है कोई मोहब्बत यहाँ हमें, करता नहीं है कोई मोहब्बत यहाँ हमें, आती है रोज रोज हमें क्यों यह हिचकियां, आती है रोज रोज हमें क्यों यह हिचकियां, जी करता नहीं है कोई मोहब्बत यहाँ हमें, करता नहीं है कोई मोहब्बत यहाँ हमें, आती है रोज रोज हमें क्यों यह हिचकियां। मक्ता देखिए, शाइस्ता याद तुझको करे कब तलक बता, शाइस्ता याद तुझको करे कब तलक बता, अब चाहे उसे तेरी यादों से छुट्टियां, अब चाहे उसे तेरी यादों से छुट्टियां। अगर आप इजाजत दें तो एक गजल तरन्नुम से। जी जी हम तरन्नुम में बहुत कम पढ़ते हैं। ऐसा हुआ है क्या जो मुकद्दर बिगड़ गया, ऐसा हुआ है क्या जो मुकद्दर बिगड़ गया, ऐसा हुआ है क्या जो मुकद्दर बिगड़ गया, मुकद्दर बिगड़ गया, मुकद्दर बिगड़
छोटी सी बात पर ही मेरा घर बिगड़ गया, छोटी सी बात पर ये मेरा घर बिगड़ गया। लंबा हुआ है साल गुजरता नहीं सनम, लंबा हुआ है साल गुजरता नहीं सनम, लंबा हुआ है साल गुजरता नहीं सनम, गुजरता नहीं सनम, गुजरता नहीं सनम। अब तुम नहीं तुम्हारा कैलेंडर बिगड़ गया, अब तुम नहीं तुम्हारा कैलेंडर बिगड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। रातों को जागते थे उन्हें याद करके हम, 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 उन्हें याद करके हम, उन्हें याद करके हम। हमसे हमारा इसलिए बिस्तर बिगड़ गया, हमसे हमारा इसलिए बिस्तर बिगड़ गया। रातों को जागते थे उन्हें याद करके हम, रातों को जागते थे उन्हें याद करके हम, उन्हें याद करके हम, उन्हें याद करके हम। हमसे हमारा इसलिए बिस्तर बिगड़ गया। वाह वाह, शेर देखें जी, बहुत शुक्रिया आपका। शेर देखें, खारा है तेरा पानी समुंदर से जो कहा, खारा है तेरा पानी समुंदर से जो कहा, समुंदर से जो कहा, समुंदर से जो कहा। सुनकर वो अपनी बात समुंदर बिगड़ गया, सुनकर वो अपनी बात समुंदर बिगड़ गया। शेर देखिए, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। एक नए लहजे में कहने की कोशिश की है कि महबूब के पते पे पहुंचता नहीं है खत, महबूब के पते पे पहुंचता नहीं है खत, महबूब के पते पे पहुंचता नहीं है खत, पहुंचता नहीं है खत, पहुंचता नहीं है खत। दुनिया के साथ साथ कबूतर बिगड़ गया, वाह 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 वाह, दुनिया के साथ साथ कबूतर बिगड़ गया। शुक्रिया जी, शुक्रिया। पत्थर से चोट खाई तो पत्थर के हो गए, पत्थर से चोट खाई तो पत्थर के हो गए, पत्थर से चोट खाई तो पत्थर के हो गए, पत्थर के हो गए, पत्थर के हो गए। फिर ये हुआ कि हमसे वो पत्थर बिगड़ गया। दूरी से बात करने में कितने हसीन थे, दूरी से बात करने में कितने हसीन थे, दूरी से बात करने में कितने हसीन थे, कितने हसीन थे, कितने हसीन थे। आए जो वो करीब तो मंजर बिगड़ गया, वाह 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 वाह, आए जो वो करीब तो मंजर बिगड़ गया। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। मख्ता ये सीटियां मत बजाएं जनाब, सीटियां मत बजाएं, सीटियां मत बजाएं। यहाँ अदब के लोग तशरीफ फरमा है, बहुत अदब एहतराम की महफिल यहाँ पर है। सच बात मैंने कह दी तो दुनिया ने ये कहा, सच बात मैंने कह दी तो दुनिया ने ये कहा, दुनिया ने ये कहा, दुनिया ने ये कहा। शाइस्ता महजबी कभी तेवर बिगड़ गया। वाह 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 वाह, इरशाद इरशाद। सच बात मैंने कह दी तो दुनिया ने ये कहा,
सच बात मैंने कह दी तो दुनिया ने ये कहा, दुनिया ने ये कहा, दुनिया ने ये कहा, शाइस्ता महजबी कभी तेवर बिगड़ गया, वाह वाह शाइस्ता, वाह शाइस्ता, वाह 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 वाह। शाइस्ता महजबी कभी तेवर बिगड़ गया। जनाब सरदार असर साहब, उनका कलाम आप सुनिए और लुत्फ लीजिए। जनाब सरदार असर साहब तशरीफ लाएं। तो मुलाहिजा फरमाए कि खून ठंडा हो गया सो फिर से गरमाते कते, खून ठंडा हो गया सो फिर से गरमाते कते, दोनों पावा है खबर में इश्क फरमाते कते। खून ठंडा हो गया सो फिर से गरमाते कते, दोनों पावा है खबर में इश्क फरमाते गते। अब ग्राइंडर साथ लेको फिरने की आ गई उम्र, अब ग्राइंडर साथ लेको फिरने की आ गई उम्र, चौकड़ा मुंह में है पन की हड्डियां खाते गते, चौकड़ा मुंह में है पन की हड्डियां खाते गते। और ये शेर देखिए महमूद भाई, चौकड़ा मुंह में है पन की हड्डियां खाते गते, जिंदगी का राग गा को खुद पिघल रहे रात दिन, जिंदगी का राग गा को खुद पिघल रहे रात दिन, तानसेन बनते गते पत्थर को पिघलाते गते। बहरहाल एक गजल के दो चार शेर मुलाहिजा फरमा लें, क्योंकि वक्त बहुत कम है। कि है अगर सच्ची मोहब्बत जल को मर जाना कते, देखिए आप इससे महसूस होंगे। है अगर सच्ची मोहब्बत, मैं नौजवानों से भी मुखातिब हूं कि है अगर सच्ची मोहब्बत जल को मर जाना कते, उन्हें मोमबत्ती कते और मैं हूं परवाना कते। जी आपके समझ में आ गया, शुक्रिया अल्लाह का। है अगर सच्ची मोहब्बत जल को मर जाना कते, उन्हें मोमबत्ती कते और मैं हूं परवाना कते। और एक गजल गालिब की लाखों उसको कोने में पढ़े, एक गजल गालिब की लाखों उसको कोने में पढ़े, खुद में समझो न को समझो उनको समझाना कते, खुद में समझो न को समझो उनको समझाना कते। और ये शेर देखिए, अक्सर जो है ईदों के मौके पर तो चांद नजर आया नहीं आया की किरकिरी होती, तो चांद हम दूसरे जबान में महबूबा को भी बोलते हैं। उस पर मैंने कुछ कहने की कोशिश की है कि फोन पर बोले मुझे अब क्या भरोसा चांद का, फोन पर बोले मुझे अब क्या भरोसा चांद का, ईद करना है कते मैं छत को आ जाना कते। अपने नाम के साथ हमारे फोन पर बोले मुझे अब क्या भरोसा चांद का, लेकिन इसी रियासत ईद करना है कते में इनकी मैं पैदाइश छत हुई को है। आ जाना मेरी मुराद कते। अफसर और एक तक बड़ा इंसाफ दरिया है। बता को उनसे बोले ये दरख्वास्त है आशिकी, वो तशरीफ लाएं और दक्कन एक की बड़ा नुमाइंदगी दरिया बता फरमाएं। को बोले ये है आशिकी, वो किनारे पूछ खड़ेंगे मैं उतर जाना कते। तो बड़ी खुशी की बात है, एक बड़ा दरिया बता को बोले ये है पहली आशिकी, मर्तबा वो किनारे हमारे पूछ खड़ेंगे मैं उतर मिनिस्टर जाना साहब कते। है अगर कालवा सच्ची मोहब्बत श्रीनिवास जल को मर जाना कते, उन्हें साहब के मोमबत्ती दरबार कते में और हम मैं हूं हाजिर हो परवाना गए। कते। हजरत बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर मैं- दूसरे दौर में आपको सुनाऊंगा, मैं मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में सुनाना चाह रहा था। शुक्रिया। अफसर दक्कनी साहब से है, उनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं और दक्कन की नुमाइंदगी फरमाएं। कच्चा सा घर रेत के ऊपर कब तक रहने वाला है, कच्चा सा घर रेत के ऊपर कब तक रहने वाला है, कोई तिनका मौज की जद पर कब तक रहने वाला है। कच्चा सा घर रेत के ऊपर कब तक रहने वाला है, कोई तिनका मौज की जद पर कब तक रहने वाला है। तेज हवाओं का झोंका एक रोज उड़ा ले जाएगा, तेज हवाओं का झोंका एक रोज उड़ा ले जाएगा। अपना मकान कमजोर जमीन पर कब तक रहने वाला है, अपना मकान कमजोर जमीन पर कब तक रहने वाला है। मैं हमारे मिनिस्टर साहब और चेयरमैन साहब के नजर 3 शेयर कर रहा हूं, सुन लीजिए। आप क्या गए आई बहार फूलों में,
आज महफिल में है खुशबू के ही चर्चे है सो। आज महफिल में खुशबू के ही चर्चे हर सू। दिल में चल जाता है इन बेशुमार फूलों में। आप क्या गए आई बहार फूलों में। शेर सुनिएगा। अच्छा मौसम है महफिल भी महक उठी है। अच्छा मौसम है महफिल भी महक उठी है। कौन आया है जो यारों का यार फूलों में। आप क्या गए आई बहार फूलों। शुक्रिया। मुतासिर हो जाएंगे। मैं ऐसी शख्सियत जिनका नाम लेने जा रहा हूँ वो अनीता सोहनी साहबा हैं। इंदौर से तशरीफ लाई हैं और पूरा हिंदुस्तान इनको जानता है। इनके नाम से, इनके कलाम से। मोहतरमा अनीता सोहनी साहिबा आपसे मुखातिब हैं अपने कलाम के साथ। यकीनन इनके कलाम पर आप जो है भरपूर दाद देंगे, तवज्जो से सुनेंगे और उनका असर, इन शेरों का असर जरूर कबूल करेंगे। गंगा तेरी अजमत पर मैं सर को झुकाती हूँ। गंगा तेरी अजमत पर मैं सर को झुकाती हूँ। मैं कृष्ण की बंसी पर ये जान लुटाती हूँ। कुरान भी रखती हूँ सर पर मैं अकीदत से। कुरान भी रखती हूँ सर पर मैं अकीदत से। गीता को भी मैं अपने सीने से लगाती हूँ। गीता को भी मैं अपने सीने से लगाती हूँ। बहुत शुक्रिया। कुरान भी रखती हूँ सर पर मैं अकीदत से। कुरान भी रखती हूँ सर पर मैं अकीदत से। गीता को भी मैं अपने सीने से लगाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी से मिलकर यहाँ आकर मुझे कैसा लगा। चार मिसरे आप सभी की नजर करती हूँ। कांटों पे चल के आज तेरा प्यार पा लिया। कांटों पे चल के आज तेरा प्यार पा लिया। हर बूंद को लहू के सितारा बना लिया। पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में मगर। पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में मगर। मैंने समय की जेब से सावन चुरा लिया। मैंने समय की जेब से सावन चुरा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब बहुत मासूम हैं, ये मैं अपने दिल से कह सकती हूँ। आप सबका कसूर नहीं है, क्योंकि पहली बार आपके दयार में मुशायरा हो रहा है। कैसे सुनते हैं, कैसे दाद दी जाती है, कैसे दिल से दिल मिलाया जाता है, ये अभी आप जानते नहीं हैं। इसलिए मैं चार मिसरे आप सभी की नजर और करती हूँ। मोती को आसमान का आंसू बना दिया। मोती को आसमान का आंसू बना दिया। तारीफ करके हुस्न को जादू बना दिया। हर झूठ अच्छा लगता है उसकी जबान से। हर झूठ अच्छा लगता है उसकी जबान से।
मुझे खुशबू बना दिया, वाह वाह खुद फूल बन गए वाह वाह, क्या मुझे कहना है। खुशबू बना दिया। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खवातीन के दिलों की बात 4 मिसरों में बगैर किसी तमहीद के रखती हूँ। मेरी खवातीन बहनें यहाँ बैठी हैं। आप सबकी क्या अहमियत है हमारे घरों में, हमारे दिलों में, आप सभी की नजर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की दादो दुआएं मुझे हासिल होंगी। न हो जब हम सफर कोई सफर अच्छा नहीं लगता, न हो जब हम सफर कोई सफर अच्छा नहीं लगता, तो रंगो नूर बरसाता नगर अच्छा नहीं लगता। अगर तन्हाइयों को बांटने वाला न हो कोई, अगर तन्हाइयों को बांटने वाला न हो कोई, अनीता सोने चांदी का भी घर अच्छा नहीं लगता। क्या कहने, क्या कहने। अनीता सोने चांदी का, दोबारा सुनाएं। अगर तन्हाइयों को बांटने वाला न हो कोई, अनीता सोने चांदी का भी घर अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब आप दाद देना भी सीख गए हैं। मैं आप सभी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गीत का आप सभी की नजर करना चाहती हूँ, छोटा सा गीत इस मौके पर। एक गीत के केवल 2 बंद पढ़ती हूँ, समय बहुत कम है, और दूसरा बहुत खूबसूरत कार्यक्रम आप सभी के लिए तैयार है। केवल मुखड़ा और 2 बंद पढ़ती हूँ। संदेश मित्रताओं के 100 बार दीजिए, संदेश मित्रताओं के 100 बार दीजिए, रूठे जो अपने भाई उन्हें प्यार दीजिए, रूठे जो अपने भाई उन्हें प्यार दीजिए। और बंद समाप्त करें। इस देश में न फिरका परस्ती का नाम ले, इस देश में न फिरका परस्ती का नाम ले, त्रिशूल तीर छोड़े मोहब्बत का नाम ले, प्रधानमंत्री को यही तार दीजिए, रूठे जो अपने भाई उन्हें प्यार दीजिए, रूठे जो अपने भाई उन्हें प्यार दीजिए। और बंद समाप्त करें। दुल्हन है अमन की से मिलकर सजाइए, आकाश से सितारे जमीन पर उतारिए, दुल्हन है अमन की से मिलकर सजाइए, आकाश से सितारे जमीन पर उतारिए, बेघर बहार है इसे गुलजार दीजिए, रूठे जो अपने भाई उन्हें प्यार दीजिए, रूठे जो अपने भाई उन्हें प्यार दीजिए। और आखिरी बंद। ऐसा हो विश्व कल का दुखों की हवा न हो, भाई से भाई बाप से बेटा जुदा न हो, ऐसा हो विश्व कल का दुखों की हवा न हो, भाई से भाई बाप से बेटा जुदा न हो, नफरत को मन मुटाव को अब मार दीजिए, नफरत को मन मुटाव को अब मार दीजिए, रूठे जो अपने भाई उन्हें प्यार दीजिए, रूठे जो अपने भाई उन्हें प्यार दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। मद्रास से तशरीफ लाए शाहिद मद्रासी साहब हैं। मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम सुनाएं।
जिस्म तहजीब जान है उर्दू, जिस्म तहजीब जान है उर्दू, क़ल्ब का इत्मीनान है उर्दू, क़ल्ब का इत्मीनान है उर्दू। कैसे कह दूं कि हो गई बूढ़ी, कैसे कह दूं कि हो गई बूढ़ी, आज भी नौजवान है उर्दू, आज भी नौजवान है उर्दू। गजल के 4 शेर पेश करूंगा। मतलब अर्ज किया है, शोक गजल है, हल्की फुल्की सी। मेरी जाने गजल रूबरू भी जा, मेरी जाने गजल रूबरू भी जा, रुख से पर्दा हटा दे मजा आएगा। हजरत तवज्जो चाहता हूं। मेरी जाने गजल रूबरू भी जा, रुख से पर्दा हटा दे मजा आएगा। जाम छलके हुए हैं कई सामने, जाम छलके हुए हैं कई सामने, तू नजर से पिला दे मजा आएगा। मेरी जाने गजल तू नहीं सामने, तेरी यादें तो हैं, तू नहीं सामने, तेरी यादें तो हैं, तेरे वादे तो हैं, तेरी बातें तो हैं। चांदनी रात है मेरी तन्हाई है, ऐसे में तू सदा दे मजा आएगा। शुक्रिया। मुराद महमूद शाहिद साहब से है, वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम सुनाएं। वो यह है कि उसकी आंखों से देखता हूं मैं, से कहा कि उसकी आंखों से देखता हूं मैं, मेरी आंखों में उसकी आंखें हैं, उसकी आंखों से देखता हूं मैं, मेरी आंखों में उसकी आंखें हैं। और मुझको मसरूफ कर दिया उसने, मुझको मसरूफ कर दिया उसने, सुबह उसकी है उसकी शामें हैं। मुझको मसरूफ कर दिया उसने, सुबह उसकी है उसकी शामें हैं, और काम कोई नहीं है अब मुझको, वक्त बेवक्त उसकी बातें हैं। शुक्रिया। एक मज़ाहिया शायर वहीद पाशा कादरी साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं, उनका नाम हम सुने। सबसे पहले मैं शाहिद भाई को और नुमान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं इस मुशायरे के लिए। एक दुआया खता कौमी एक जेती पर समाप्त कीजिएगा कि अगर आपको पसंद आए तो आमीन कहिएगा। ऐ खुदा ऐसा मौजज़ा कर दे, ऐ खुदा ऐसा मौजज़ा कर दे, हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे, हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, एड्स में उनको मुब्तला कर दे, एड्स में उनको मुब्तला कर दे। आइए हजरत, गीत आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये एक बीवी का खत है जिसका शौहर बाहर है, वो वहां से आना चाहता है, यहां से बीवी खत लिख रही है, उसे समाप्त कीजिएगा। बीवी का खत शौहर के नाम। देखो जी देखो आना नहीं, दुबई छोड़ के, दुबई छोड़ के, देखो जी आना नहीं, दुबई छोड़ के, दुबई छोड़ के। परदेसी मेरे यारा खूब कमाना, पीना न खाना, मुझे पैसे भी जाना। देखो जी देखो
देखो जी आना नहीं, दुबई छोड़ के, कमाई छोड़ के। बंद देखिएगा। रोजाना हम सब होटल को जाते हैं, मुर्गे मुसल्लम और बिरयानी खाते हैं। रोजाना हम सब होटल को जाते हैं, मुर्गे मुसल्लम और बिरयानी खाते हैं। घर में जब भी दाल हमारे बनती है, क्या बतलाऊं आप बहुत याद आते हैं। परदेसी मेरे यारा खुद दाल खाना, खुद दाल खाना, हमें मुर्गा खिलाना। देखो जी आना नहीं, दुबई छोड़ के, दुबई छोड़ के। परदेसी मेरे यारा खूब कमाना, पीना न खाना, मुझे पैसे भी जाना। देखो जी आना नहीं, दुबई छोड़ के, दुबई छोड़ के। शुक्रिया बहुत। चार मिसरे। ना हिंदू है ना और कोई मुसलमान गजल, ना हिंदू है ना और कोई मुसलमान गजल, यहाँ जमीन है गजल और आसमान गजल। अदब की खिड़कियां, तहजीब के हैं दरवाजे, राय दुर्ग में लगता है हर मकान गजल। ना हिंदू है और ना कोई मुसलमान गजल, यहाँ जमीन है गजल और आसमान गजल। अदब की खिड़कियां, तहजीब के हैं दरवाजे, राय दुर्ग में लगता है हर मकान गजल। और चार मिसरे पढ़कर मैं बंद कर दूं। असनाफ शेरो सखन की रिवायत है गजल, असनाफ शेरो सुखन की रिवायत है गजल। जबान उर्दू की यकीनन अजमत है गजल, इसीलिए तो हम कहते रहते हैं गजल अक्सर, ऐ खमर असलाफ की हमारे विरासत है गजल। मैं नईम मोहम्मद नईम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने नुमाइंदा कलाम के कुछ अहम हिस्सों को, मुंतखब हिस्सों को। कहती है जमीन, पत्थरों से बना है मेरा बदन, पत्थरों से बना है मेरा बदन, खसो खाशाक से है मेरा वजूद। सच है मैं खाक के सिवा क्या हूँ, सच है मैं खाक के सिवा क्या हूँ। आदमी, अरे तू भी खाक ही तो है, खाक मैं भी हूँ, खाक तू भी है, फर्क फिर हम में इस कदर क्यों है। मर्तबा है तेरा खुदा के बाद, आसमानों से भी बुलंद है तू और मैं सारी पस्तियों से पस्त। पत्थरों से बना है मेरा बदन, इनमें ऐसा नहीं कोई पत्थर। आदमी जैसे तेरा दिल पत्थर, दिल भी पत्थर, दिमाग भी पत्थर, तेरी फिक्रो निगाह भी पत्थर। पत्थरों से बना है मेरा बदन, इनमें ऐसा नहीं कोई पत्थर। आदमी जैसे तेरा दिल पत्थर, दिल भी पत्थर, दिमाग भी पत्थर, तेरी फिक्रो निगाह भी पत्थर। मेरे पत्थर है किस कदर हिस्सास, मेरे पत्थर है किस कदर हिस्सास। खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो दीजिए बराह करम और तवज्जो दीजिए। कहती है वो, मेरे पत्थर हैं किस कदर हिस्सास, मेरे कंकर हैं कैसे जिंदा जमीर। देख सकते नहीं तेरी तकलीफ, मेरी देख सकते नहीं तेरी तकलीफ। देख ये मेरे प्यार के सोते मेरी छाती से फूट पड़ते हैं, कहीं सतलज, बयास, रावी, चनाब, कहीं गंगो जमन। पत्थरों से बना है मेरा बदन। शहर कितने मेरे उजाड़े हैं, कितनी फसलों की तूने की है राख, कितनी मांगों से नोचा है सिंदूर, कितनी माओं की गोद खाली की। पत्थरों से बना है मेरा बदन, इनमें ऐसा नहीं कोई पत्थर। आदमी जैसे तेरा दिल पत्थर, दिल भी पत्थर, दिमाग भी पत्थर, तेरी फिक्र और निगाह भी पत्थर। पत्थरों से बना है मेरा बदन। अब अपने इख्तिताम के तौर पर मैं मुखातिब हूं आप तमाम से कि कितनी सदियों से सुना करते हो शेर है लोगों,
कितनी सदियों से सुना करते हो शेर है लोगों, अरे शेर दिल पर कभी कोई असर पजीर हुआ? कितनी सदियों से सुना करते हो शेर है लोगों, शेर दिल पर कभी कोई असर पजीर हुआ? क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं कहते कि दिल मुर्दा है जमीन, वरना क्या बात है, क्या शेर में तासीर नहीं? क्यों नहीं कहते कि दिल मुर्दा है जमीन, वरना क्या बात है, क्या शेर में तासीर नहीं? अदाबर धूप के मारों को जिसकी छाँव में राहत मिले, धूप के मारों को जिसकी छाँव में राहत मिले, रहे गुजारे जिंदगी के वो शजर हो जाइए, लोग चुन ले जिसकी तहरी रे हवालों के लिए, लोग चुन ले जिसकी तहरी रे हवालों के लिए, जिंदगी की ओ किताबे मोतबर हो जाइए। सलाम अलैकुम। ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉర్దూ అకాడమీ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ నౌమాన్ సాహెబ్, అట్లాగే వేదిక మీద ఉన్న వివిధ ప్రాంతాల నుంచి విచ్చేసిన ఉర్దూ కవులు, రచయితలు, అట్లాగే గజల్స్ కళాకారులు, రాయదుర్గం పట్టణ ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులు, పెద్దలు, మిత్రులు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, మంచి కార్యక్రమం. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి సాహిత్యం అంటే ఉర్దూకున్న గొప్పతనం, నేను పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఉర్దూ భాష దానికి సంబంధించి పరిజ్ఞానం లేకపోయినా విదేశాల్లో మాతో పాటు ఉర్దూ కవులు వస్తే విదేశాల్లో వాళ్ళకిచ్చే గౌరవం, వాళ్ళ సాహిత్యం ఎంత శక్తివంతమైందో కళ్ళారా చూసేవాళ్ళని. మన దగ్గర కూడా అట్లాంటిది ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలి. ఎప్పుడు పని ఒత్తిడిలో మన పనుల్లో మనం బిజీగా ఉన్నా ఎక్కడో ఒక చోట కాసింత మెదడుకు పదును పెట్టే కార్యక్రమం, మనమందరం ఆనందించే కార్యక్రమం ఒకటి ఉంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో నౌమాన్ భయ్యాకు ఈ ప్రతిపాదన చెప్పినప్పుడు ఆయన తప్పకుండా రాయదుర్గంలో ఒక మంచి కార్యక్రమం చేద్దాం, ఎందుకంటే మేమిద్దరం కూడా నంద్యాల ఎన్నికల్లో కలిసి పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది. అప్పుడు చాలా దగ్గరగా ఆయన మంచితనం కానీ ఆయన ప్రవర్తన ఇవన్నీ కూడా మా అందరికీ చాలా బాగా నచ్చినాయి. అందుకనే ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పి మంచి నామినేటెడ్ పోస్టు ఇవ్వండి సార్ అంటే ఆయన్ను గౌరవించి ఈరోజు ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ గా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నియమించడం జరిగింది. నియమించిన తర్వాత
రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత మనకి 4 జిల్లాల్లో మాత్రమే ఉర్దూ రెండో అధికార భాషగా ఉండేది. మొన్ననే నారా హమారా టీడీపీ హమారా కార్యక్రమాన్ని గుంటూరులో పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించుకున్నప్పుడు నవమాన్ గారు మిగతా పెద్దలందరూ కూడా ఒక ప్రతిపాదన తెచ్చారు. ఉర్దూ భాషని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి మరో 4 జిల్లాలకు ఈ ఉర్దూ భాషని రెండో అధికార భాషగా విస్తరించాలి అని అన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారు. మొత్తం ఇప్పుడున్న 4 జిల్లాలతో పాటు మరో 4 జిల్లాల్లో ఉర్దూ భాషని రెండో అధికార భాషగా గుర్తిస్తూ త్వరలోనే ప్రభుత్వం కూడా నిర్ణయం తీసుకోబోతా ఉంది. అట్లాగే మైనార్టీలకు సప్లాన్, మైనార్టీ సంక్షేమానికి మనం అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం. ఆ ఏడాది రకరకాల కారణాల వల్ల నిధులు ఉపయోగపడకపోతే వచ్చే సంవత్సరం అవి మురిగిపోతాయి. కానీ సప్లాన్ ఉంటే ఖర్చు పెట్టకపోయిన నిధులు వచ్చే సంవత్సరం కూడా మరి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయంటే ఆ వచ్చే సంవత్సరానికి కూడా అవి మిగులు నిధులుగా ఉంటాయి, అవి మురిగిపోవు. అట్లాంటి ఒక మంచి సప్లాన్ ను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో మైనార్టీ సోదరుల కోసం తీసుకొస్తా ఉందనేది మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. రాయదుర్గంలో కూడా సుమారు 10 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి రాయదుర్గం నియోజకవర్గంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం. రేపు ఉదయం 1 కోటి రూపాయలు విలువ చేసే 70 లక్షలు షాదీ మహల్, అట్లాగే 30 లక్షలు ఈద్గా కాంపౌండ్ వాల్, ఇవన్నీ రేపు భూమి పూజ చేసుకుంటా ఉన్నాం నవమాన్ గారి సమక్షంలో. వాస్తవంగా ఫరూక్ గారు రావాల్సి ఉండింది. ఈ రోజు అనుకోకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యక్రమం పడ్డం వల్ల మరి అది మనం ఈ రోజు ఉదయాన్నే చేసుకోవాల్సిన కార్యక్రమం రేపటికి వాయిదా వేసుకోవడం, రేపు ఆయనకు వేరే సమావేశాలు ఉండడం వల్ల రాలేకపోయినారు. మళ్ళా ఒక రోజు మంత్రి గారిని పిలిచి ఇంకో కార్యక్రమం పెట్టుకుంటాం. కానీ మనకి అత్యంత ఆప్తులు, మంచి వాళ్ళు నవమాన్ సాహబ్ సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ జరగడం చాలా సంతోషదాయకం. మంచి మనుషులుండే రాయదుర్గం భయ్య మాదంతా, మా వాళ్ళందరూ చాలా కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళు, చాలా మంచి వాళ్ళు. కాబట్టి వీళ్ళకి ఇంకా ఏమేమి చేయొచ్చో మీరందరూ ఆలోచన చేసి రాయదుర్గం ముస్లిం మైనార్టీ సోదరుల సంక్షేమానికి, అభివృద్ధికి మరి నాకు చేదోడు వాదోడుగా మీరందరూ నిలవాలని మిమ్మల్ని మా ముస్లిం మైనార్టీ సోదరుల తరఫున కోరుకుంటూ, ఈరోజు మన గ్రామానికి అత్యంత మారుమూల గ్రామం, ఎక్కడెక్కడి నుంచినో ఆమె చెప్పారు, జైపూర్ నుంచి వచ్చాం, బాంబే నుంచి వచ్చాం, మరి అట్లాగే అనేక సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వాళ్ళ సాహిత్య ప్రతిభను మన మధ్య కనపరచడానికి, అట్లాగే మనందరం కూడా వాళ్ళ తెలివితేటలు మేధస్సుతో ఆనందం పొందడానికి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళందరినీ కూడా స్వాగతిస్తూ ఒక మంచి కార్యక్రమం ఈ రాయదుర్గం పట్టణంలో జరుగుతున్నందుకు మీతో పాటు నేను కూడా ఆనందపడుతూ మీ అందరి దగ్గర కూడా సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. ఇప్పుడు చైర్మన్, ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ నవమాన్ సాహబ్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తాం. आज के मेहमान खुसूसी जनाब कालवा श्रीनिवास साहब, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड एनआरपी, आपके मिनिस्टर साहब इतने सादे मिजाज हैं कि जो है आप खुशकिस्मत हैं, बिल्कुल सिंपल और हर वक्त जो है लोगों की भलाई चाहने वाले ऐसे नुमाइंदे। पहली मर्तबा मुझे रायपुर आना हुआ, जब देखा तो रोड वाइडनिंग वगैरह देखकर मेरे को बेहद खुशी हुई कि मिनिस्टर साहब ने काफी काम किया है। तो ऐसा नुमाइंदा जब आप चुने हैं तो मैं समझता हूँ नेक्स्ट पे जो है अच्छी भारी एक्सपीरियंस से इनको जिताकर फिर जो है मिनिस्ट्री में इनको और अच्छा मुकाम मिलेगा। और चीफ मिनिस्टर साहब के खास लोगों में से इनका शुमार है, इसलिए कि जो है वो जो है अपने मतलब है खरीब बोल के उन्होंने ऐसा दादागिरी नहीं करते, बिल्कुल सादा सीधा सिंपल मिजाज है उनका। तो ऐसी शख्सियत आपका नुमाइंदा होना ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मतलब बार बार हमसे दोनों में मुलाकात इसलिए होती थी कि वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी हैं हमारे मिनिस्टर साहब, और जो है इलेक्शन में जो है दोनों 2 महीने हम दोनों को मिलना हुआ।
हम दोनों मिलकर बहुत काम किए नंदयाल के लिए। उस वक्त जो है मिनिस्टर साहब की मिजाज को मैंने परखा और एक सादा मिजाज इंसान है, और आप लोग जो है इनका साथ देकर, माइनॉरिटीज खासकर हम गरीब लोग हैं, और ऐसे नुमाइंदे को जो बैकवर्ड क्लास से ताल्लुक रखता है, हमारी परेशानियों को समझ सकता है, तो ऐसे आदमी को हमेशा के लिए जो है एक नुमाइंदा बनाकर आप जो है पेश करने से हमारी असेंबली में हमारी नुमाइंदगी होगी, और जो है हमारे मसाइल को हल करने के लिए दर्दमंदाना तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ नेक्स्ट जो है मिनिस्टर साहब फारूक साहब भी आने वाले थे, उनको जो है जिस दूसरा डॉक्टर्स की मीटिंग थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, और जो है नेक्स्ट जो है वादा किए हैं कि हम भाई फारूक साहब और हमारे मिनिस्टर साहब और दूसरे स्कीमात के लिए जरूर जो है आपके गाँव को आएंगे। आपके सामने दो चीजें रखना चाह रहा हूँ। बाइफर्केशन ऑफ स्टेट के बाद आंध्र प्रदेश की हालत फाइनेंशियली वेरी बैकवर्ड था। सेंट्रल गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि वो जो है हमारे को बहुत करेंगे, बहुत साथ देते बोले। आप लोगों ने देखा स्पेशल स्टेटस जब हम पूछा गया तो उन्होंने कहा सिर्फ आपको फाइनेंशियल पैकेज देने का वादा किया, 2-3 साल फिर आकर लास्ट में धोखा दिया। बाद में जो है चंद्रबाबू नायडू साहब ने, उनको दिली तकलीफ हुई, उन्होंने बेबाकी सा हटकर वहां से आज जो है खुलेआम मोदी के खिलाफ बात करने वाला हीरो चंद्रबाबू नायडू है। तो ऐसे आदमी का हम जो है भरपूर तायद देकर, हिंदुस्तान में एक सीनियर कायद है जो मोदी के खिलाफ अच्छे तरीके से बात कर रहा है, एक अपोजिशन के जो है एक अच्छा माहौल बना रहा है, ताकि आइंदा आने वाले इन कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए जो कोशिश की जा रही है उसमें कामयाब बहुत हद तक हुए, जिसका रिजल्ट आपने देखा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बुरी तरह हार हुई है बीजेपी की। आप लोगों ने देखा, इस उम्मीद के तहत मोदी साहब को जिताया गया कि जो है वो बहुत मन की बात कहते हैं, मन जो है बोलता एक है करता एक है। तो ऐसे आदमी को धोखा खाने के बजाय उसको घर को भेजना चाहिए। और जो है नोटबंदी में क्या हुआ, छोटे छोटे दुकाना खत्म हो गए, नोट में कई लोग मर गए, दवाखानों में शादियां रुक गए गरीबों के, इसलिए कि ना कोई प्लानिंग है ना कोई विजन है। तो ऐसे नाकाम लीडर को हम जो है अगर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से भी जिताएं तो हिंदुस्तान फकीरों की हालत में शुमार हो जाएगा। और इतने दुनिया में कई ममालिक का उन्होंने दौरा किया, आज तक कोई मुल्क हिंदुस्तान में आकर फैक्ट्री लगाने के लिए राजी नहीं। और राफेल डील में उन्होंने कांग्रेस को गालियां देकर इन्होंने क्या किया, तुम सिर्फ हजारों में खाए, हम करोड़ों खाते बोल के 30-35 लाख करोड़ खा लिए। आपको मालूम है जो जितने भी कमीशन बैठे हैं उसमें भी जो है उनके हालत मालूम हो रही है। लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, हमारे सामने जो नुमाइंदे हैं, एक जगन मोहन रेड्डी, दूसरा पवन कल्याण, दोनों बच्चे हैं, ना तजुर्बेकार हैं, ना उनको विजन है, ना कोई उम्मीद है। लिहाजा एक तजुर्बेकार सियासतदान को आंध्र प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए भी जो है डेवलप करने के लिए एक सियासतदान की जरूरत है, वो है चंद्रबाबू नायडू। और मुसलमानों का हमदर्द है, इंशाअल्लाह आइंदा भी जो है कुछ भी हम लड़कर जो है काम कराने की ताकत रखते हैं। मिनिस्टर साहब, हम फारूक साहब जरूर माइनॉरिटीज के मसाइल जो भी है हल करने की कोशिश है। मैं मिनिस्टर साहब से इल्तिमास करता हूं कि हमारे शोरा और जो गजल खां हजरात हैं उनकी गुलपोशी करें। मैं जनाब साज इलाहाबादी साहब से कहता हूं कि वो आए। जनाब साज इलाहाबादी, ये मद्रास से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं। जनाब साज इलाहाबादी शाल और मोमेंटो से शायर को नवाजा जा रहा है। जनाब साज इलाहाबादी, जनाब मिनिस्टर साहब और जनाब चेयरमैन साहब के हाथों आपकी तहनीत गुजारी हो रही है। बहुत अच्छा भाई। अब मैं जनाब अफसर जकरी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए। अफसर जकरी बंबई से तशरीफ फरमा थे। जनाब शाहिद मद्रासी,
जनाब सरदार असर साहब हैदराबाद से तशरीफ फरमा है। जनाब सरदार असर साहब। मोहतरमा डॉक्टर अनीता सोनी साहबा, आप इंदौर से तशरीफ फरमा है। आइए। डॉक्टर अनीता सोनी साहबा इंदौर से तशरीफ फरमाए। शी केम फ्रॉम इंदौर सर। मोहतरमा शाइस्ता जमीन साहिबा, आइए सर। शी केम फ्रॉम जयपुर। शाइस्ता जमीन साहिबा। जनाब वहीद पाशा कादरी साहब, आप हैदराबाद से तशरीफ फरमा है। जनाब वहीद पाशा कादरी साहब। जनाब जमशेद कमर साहब, जनाब जमशेद कमर साहब, आप बुलाते सर। ही केम फ्रॉम रांची झारखंड, प्रोफेसर इन रांची यूनिवर्सिटी। और कौन सब हो गए? हाँ सर, आई माई सेल्फ महमूद शाहिद, सी ऑफ। थैंक यू सर। from Kadapa. Kadapa. From the center of जनाब खमर अमीनी साहब आइए। चलो खाजी खाजी सैफुल्ला, जनाब खाजी सैफुल्ला साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। सैयद सोहेल, सैयद सोहेल, जनाब सोहेल से गुजारिश है कि वो भी हैं। अब मैं जनाब मुश्तबा हुसैन, जनाब मुश्तबा नाजा से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी टीम के साथ स्टेज पर तशरीफ लाएं। सब तालियों से उनका इस्तेमाल कीजिएगा। बॉम्बे से आई हैं आपको गजलें और कवाली सुनाने के लिए। मुश्तबा नाजा, आप अजीज नाजा के फर्जंद अजीज हैं। पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज और अपने कलाम की वजह से बहुत मशहूर हैं। कम उम्र हैं लेकिन उनका कलाम, उनका फन आज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। जनाब मुश्तबा नाजा, ये हमारे खुशनसीबी है कि आपकी टीम यहाँ रायदुर्ग में तशरीफ फरमा है। इंशाल्लाह मुशारे के बाद आप इनकी कवाली और इनकी गजलों से लुत्फ उठाएंगे। तब तक आप बेदार रहिए और दिल थाम कर बैठिए।